क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों को मैं मोहम्मद से मोहब्बत करता हूं का नारा लगाने से भी तकलीफ क्यों होती है? क्या मोहब्बत का इजहार भी जुर्म हो सकता है? कुछ लोग क्यों हमारी मोहब्बत को नफरत समझते हैं? ये वो सवालात हैं जो आज हर मुसलमान के दिल में हैं। जब इंडिया में मिलाद अल नबी के पुरअमन जुलूसों में आई लव मोहम्मद के बैनर्स उठाने पर मुसलमानों पर मुकदमात दर्ज किए गए, ये सिर्फ एक खबर नहीं, ये हमारे ईमान और मोहब्बत पर एक सवालिया निशान है। इस वीडियो में हम इस वाक़ये की तह तक जाएंगे और ये देखेंगे कि हमारे नबी की मोहब्बत हमारे ईमान की बुनियाद क्यों है और हमें इस सूरत हाल में क्या करना चाहिए। ये एक ऐसी दास्तान है जो आपको जज्बाती भी करेगी और आपके ईमान को भी मजबूत बनाएगी। वाक़या की तफसीलात। मिलाद अल नबी का पुरअमन जुलूस। ये वाक़या इंडिया की मुख्तलिफ रियासतों में पेश आया, ख़ास तौर पर महाराष्ट्र में। रबीउल अव्वल का मुबारक महीना था और हर साल की तरह इस बार भी मुसलमानों ने मिलाद अल नबी के जुलूस निकाले। इन जुलूसों में लाखों की तादाद में मुसलमान मर्द व ज़न, बुजुर्ग और बच्चे अपने नबी से मोहब्बत का इजहार कर रहे थे। हर चेहरा मोहब्बत से रोशन था और हर आंख अकीदत से नम थी। इन जुलूसों का मंजर बयान करना मुश्किल है। सड़कों पर भीड़ का समंदर था, जिसमें हर एक शख्स की जबान पर दुरूद व सलाम था। चारों तरफ ईमान और इश्क की फिजा थी। ये एक इंतहाई खूबसूरत और पुरअमन मंजर था, जहां लोग नारा रिसालत, नारा तकबीर और आई लव मोहम्मद के बैनर्स उठाए हुए थे। ये हमारी अकीदत का इजहार था, हमारी खुशी का जश्न था। ये कोई सियासी रैली नहीं थी, कोई फसाद की साजिश नहीं थी, ये महज एक खालिस मजहबी और रूहानी तकरीब थी। लेकिन कुछ नफरत अंगेज ज़हनियत रखने वाले लोगों को ये खालिस मोहब्बत बर्दाश्त न हुई। उनकी तंग नज़री ने मोहब्बत के इस पाकीज़ा इजहार को भी खतरा समझा। फर और कानूनी कार्रवाई, मोहब्बत को जुर्म बनाने की कोशिश। ये बहुत हैरान कुन बात है कि कुछ शरपसंद अनासिर ने पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई कि मैं मोहम्मद से मोहब्बत करता हूं के बैनर से उनके जज्बात मजरूह हुए। ये एक इंतहाई मुज़क्काखेज़ और अफसोसनाक इल्ज़ाम था। इस शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने कई जुलूस निकालने वालों और बैनर्स उठाने वालों के खिलाफ फर्ज दर्ज कर ले। इन मुकदमात में दफ़ा 295A मजहबी जज्बात को मजरूह करना और 153A मुख्तलिफ ग्रोहों में दुश्मनी को फरोग देना जैसी संगीन दफात लगाई गईं। ये कैसी नाइंसाफी है कि जिस चीज को हम अपने ईमान की बुनियाद समझते हैं, इसे ही कानून की नजर में जुर्म करार दिया जाए। क्या एक कौम के लिए यह हक नहीं कि वो अपने महबूब की तारीफ और उससे मोहब्बत का इजहार कर सके? क्या दुनिया का कोई मजहब अपनी मोहब्बत और अकीदत के इजहार को जुर्म करार देता है? ये सवालात आज हर इंसाफ पसंद इंसान के जहन में उठ रहे हैं। उस वाक़ये से ये बात साबित हो गई कि नफरत की कोई हद नहीं होती। ये सिर्फ मुसलमानों के जज्बात का मामला नहीं था, ये पूरी इंसानियत के लिए एक सवाल था कि क्या सच में हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां मोहब्बत भी नफरत का सबब बन सकती है। कुरान और हदीस की रोशनी में मोहब्बत रसूल का मकाम। हमारे नबी की मोहब्बत हमारे ईमान का लाजमी हिस्सा है। ये वो बुनियाद है जिस पर हमारे दीन की इमारत खड़ी है। अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद में इस मोहब्बत की अहमियत को वाज़े फरमाया है। जैसा कि कुरान में है, ए नबी, लोगों से कह दो कि अगर तुम हकीकत में अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारी खताओं से दरगुजर फरमाएगा और अल्लाह बहुत बख्शने वाला, निहायत रहम वाला। सूरत अल इमरान आयत नंबर 31। इस आयत से ये बात वाज़े है कि अल्लाह की मोहब्बत का रास्ता नबी अकरम की पैरवी और उनसे मोहब्बत से गुजरता है। इसी तरह नबी ने खुद फरमाया, तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके नज़दीक उसके वालिद, इसकी औलाद और तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊं। सही बुखारी हदीस नंबर 15। इन आयात और अहादीस की रोशनी में ये बात बिल्कुल वाज़े है कि आई लव मोहम्मद का नारा कोई सियासी बयान नहीं, बल्कि ये हमारे ईमान का बड़ा रास्त इजहार है जो हमें अल्लाह की मोहब्बत और रहमत के करीब लाता है। ये मोहब्बत कोई बनावटी या दिखावे की चीज नहीं, बल्कि ये दिल की गहराइयों में बसी हुई एक हकीकत है जो हमारी रग रग में शामिल है।
ये मोहब्बत ही है जो हमें एक दूसरे से जोड़ती है और पूरी उम्मत को एक जिस्म की तरह बनाती है। एहतजाजी जुलूस और इत्तेहाद उम्मत मोहब्बत का अमली मुजाहिरा। ये खबर जैसे ही फैली, मुसलमानों में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। लेकिन इस मौके पर मुसलमानों ने हिकमत और इत्तेहाद का मुजाहिरा किया। उन्होंने इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने का फैसला किया और बड़े बड़े इज्तिमाआत और जुलूस निकाले। ये जुलूस भी इंतहाई पुरअमन थे। लोग एक बार फिर बड़ी तादाद में ये मैं मोहम्मद से मोहब्बत करता हूं के बैनर्स उठाए हुए थे। इन इज्तिमाआत में उलमा कराम ने भी खिताब किया और ये वाज़े किया कि हमारे नबी की मोहब्बत हमारी जिंदगियों का हिस्सा है। ये जुलूस और इज्तिमाआत महज एहतजाज नहीं थे, बल्कि ये हमारे ईमान और नबी से मोहब्बत का एक मजबूत इजहार थे। इस मौके पर दुनिया भर के मुसलमानों ने भी इस वाक़ये की मजम्मत की और इंडिया के मुसलमानों के साथ अपनी यकजहती का इजहार किया। इससे ये साबित हुआ कि जब बात हमारे नबी की शान की आती है तो पूरी दुनिया के मुसलमान एक हो जाते हैं। ये वो ताकत है जो किसी भी हथियार से ज्यादा ताकतवर है। अहम मशवरा, नाम मोहम्मद का एहतराम व ईदान मोहब्बत। मेरे भाइयों और बहनों, ये वो नुक्ता है जो मोहब्बत के इस इजहार में सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। मोहब्बत के इजहार के दौरान हमें नाम मोहम्मद के आदाब का मुकम्मल ख्याल रखना चाहिए। आगाह रहें, देखा गया है कि बहुत से मुसलमान जाने अनजाने में आई लव मोहम्मद या नबी का नाम मुबारक अपनी कमीजों, शर्ट्स पर छपवा लेते हैं। शरई तौर पर नाम रसूल की अजमत का तकाजा है कि ये इस तरह से न लिखा जाए जहां उसकी बेहुरमती का अंदेशा हो। ये कपड़े धोए जाते हैं और अगर नाम मुबारक वाला कपड़ा गंदगी में जाता है या इस पर पानी बहता है तो नाम रसूल की बेअदबी का शदीद खतरा है। लिहाजा हमारी तमाम उम्मत से गुजारिश है कि नबी का नाम मुबारक कपड़ों पर छपवाने से गुरेज किया जाए। अब बैनर्स, परचम और दलाइल के जरिए मोहब्बत का इजहार करें, लेकिन ऐसे तरीकों से बचें जहां नाम मोहम्मद की बेहुरमती हो जाए। आपकी मोहब्बत का सबसे बेहतरीन मुजाहिरा यह है कि आप नबी की सुन्नतों पर अमल करें और उनके नाम का पूरा एहतराम करें। हमें क्या करना चाहिए? हिकमत और बसीरत का रास्ता। ये वाक़या हमें ये सबक देता है कि हमारे नबी की मोहब्बत का इजहार कभी भी रुकना नहीं चाहिए। हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि और भी ज्यादा पुरजोश होकर अपने नबी की तालीमात को फैलाना चाहिए। हमें अपने ईमान को मजबूत करें। हमें अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को अपने दिल में पुख्ता करना चाहिए ताकि कोई भी नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा हमें मुतज़लज़ल ना कर सके। हमारे ईमान की मजबूती ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। सीरत को आम करें। हमें अपने नबी की सीरत और अखलाक को आम करना चाहिए। जब दुनिया को पता चलेगा कि हमारे नबी रहमत अल आलमीन हैं, जो हर इंसान, हर मजहब और हर मखलूक के लिए रहमत हैं, तो ये नफरतें खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। हमें नबी की तालीमात पर अमल करके दुनिया को बताना चाहिए कि एक सच्चा मुसलमान कैसा होता है। कानूनी और पुरअमन रास्ता इख्तियार करें। अगर कोई ऐसा वाक़या पेश आए तो हमें कानूनी तौर पर उसका मुकाबला करना चाहिए। हमें अपने वकला की मदद से अपने केसेस को मजबूत बनाना चाहिए। तशद्दुद का रास्ता हमारा नहीं है। हमारा रास्ता मोहब्बत, अमन और इंसाफ का है। ये कुरान और हदीस की तालीमात है। इत्तेहाद का मुजाहिरा करें। यह वक्त है कि तमाम मुसलमान मसलकी इख्तिलाफात को भला कर एक हों और एक आवाज बनकर अपने नबी का दिफा करें। हमारी कुव्वत हमारे इत्तेहाद में है। ये एक अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला वाक़या है, लेकिन यह हमारी मोहब्बत को कम नहीं कर सकता। हमारा नारा था, है और हमेशा रहेगा, मैं मोहम्मद से मोहब्बत करता हूँ। दोस्तों, ये वक्त हमारे लिए सिर्फ जज्बाती होने का नहीं, बल्कि हिकमत और अक्ल से काम लेने का है। अब हमें अपने अमल से दुनिया को ये पैगाम देना है कि हम अपने नबी से कितनी मोहब्बत करते हैं। पहला कदम, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह पैगाम हर इस शख्स तक पहुंच सके जो हमारे नबी की मोहब्बत का इजहार करता है, और ख़ास तौर पर नाम मुबारक के आदाब का पैगाम हर मुसलमान तक पहुंचे। दूसरा कदम, कमेंट्स में लिखकर अपनी मोहब्बत का इजहार करें और अपने साथी मुसलमानों के साथ यकजहती दिखाएं। तीसरा कदम, हमारी आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे अहम मौज़ूआत पर मज़ीद मालूमात हासिल कर सकें। याद रखें, हमारा इत्तेहाद ही हमारी ताकत है।
अगर वो नफरत की आग बढ़ाएंगे तो हम मोहब्बत के पानी से इसको बुझाएंगे। आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? क्या मोहब्बत का इजहार भी जुर्म बन जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।